हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों पर कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने मतगणना में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाकर मंगलवार को कांग्रेस ने इन नतीजों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि मतगणना में धांधली की गई है, जिससे भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। इन आरोप ने देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन शामिल थे, बुधवार को चुनाव आयोग से मिले। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमने चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हमने मांग की है कि इन मशीनों को तुरंत सील किया जाए और गहन जांच की जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतगणना के दौरान 20 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग को दस्तावेज और सबूत सौंपे हैं। पवन खेड़ा ने आगे कहा है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इन क्षेत्रों में मतगणना सही तरीके से नहीं की गई है। अगले 48 घंटों में हम और सबूत पेश करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की पुष्टि की है। उन्होंने ट्विटर पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है, हरियाणा चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हम हरियाणा की जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों के बारे में चुनाव आयोग से बात करेंगे। लोकतंत्र की इस लड़ाई में हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने इस बयान के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कांग्रेस के कई नेता मतगणना प्रक्रिया की जांच की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों में भी चुनाव आयोग के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का भी जवाब आया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एक बैठक का आयोजन किया है। आयोग ने कांग्रेस के 12 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की पुष्टि की है और कहा है कि इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आयोग के प्रधान सचिव एनटी भूटिया ने कहा है, चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस की शिकायतों की जांच करेंगे और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इस बैठक के बाद आयोग के फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं। क्या चुनाव आयोग गड़बड़ियों की जांच के लिए कोई विशेष समिति गठित करेगा? क्या कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः मतगणना होगी? ये सवाल भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए अहम साबित हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त की है। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। 3 निर्दलीय और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के 2 उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। यह चुनाव परिणाम एग्जिट पोल्स और एंटी इनकम्बेंसी लहर को पूरी तरह से तहत बता रहा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होगी और वो बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन नतीजे इसके उलट निकले। भाजपा की रणनीति ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को ध्वस्त कर दिया और अब कांग्रेस इसे अस्वीकार्य मान रही है। ईवीएम पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिससे भारतीय राजनीति में एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। पिछले कई चुनावों में विपक्षी दलों ने इन मशीनों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। हालांकि चुनाव आयोग और विशेषज्ञों ने इन दावों को बार बार खारिज किया है। कांग्रेस के इन आरोपों ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है कि क्या चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शिता और विश्वसनीय है। कई विपक्षी दलों ने पहले भी बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है। ईवीएम के खिलाफ इस तरह के आरोप चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता की कमी
को दर्शाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। वह से चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाना है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या चुनाव आयोग मतगणना प्रक्रिया में हुई इन कथित अनियमितताओं को सही तरीके से देखेगा? क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक विवाद का हिस्सा हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग इन आरोपों की विस्तृत जांच करनी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे। कांग्रेस ने मतगणना की पुनरावलोकन और कुछ क्षेत्रों में पुनः मतगणना की मांग की है। यदि चुनाव आयोग इन मांगों को स्वीकार करता है तो ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो भविष्य के चुनावों के लिए एक मिसाल बन सकता है। भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया है। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आक्रामक चुनावी रणनीति का परिणाम है। भाजपा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया और उनकी योजनाओं जैसे कि सबका साथ सबका विकास को जनता के ने समर्थन दिया। दूसरी ओर कांग्रेस की रणनीति कमजोर साबित हुई। कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वे भाजपा के मजबूत चुनावी प्रचार का सामना नहीं कर सके। कांग्रेस अब इस हार को लेकर खुद के भीतर आत्मनिरीक्षण करने को मजबूर है। कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के सामने रखी गई शिकायतों का परिणाम अभी भी अनिश्चित है, लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो यह भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। चुनाव आयोग की जांच और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के आधार पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य में इस मामले का असर अन्य चुनावों पर भी पड़ेगा। भाजपा ने भले ही इस चुनाव में जीत दर्ज की हो, लेकिन कांग्रेस के ये आरोप भारतीय राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे सकते हैं। इसी बीच विपक्षी दलों का एकजुट होना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। धन्यवाद।